जिस प्राण में कहीं ना कहीं कोई टेंशन थी, कोई त्रुटि थी, कोई कुछ मिक्सअप हो रहा था, उस प्राण को बाहर निकालो। अब ये तो कल की बात है। कल वाली बात इस प्राण में जो घुली हुई है उसी को आज मत रखो ना, अब उसको फेंको। तो बाह्य प्राणायाम करो या कपालभाति करो, तो दूषित प्राण को बाहर फेंको, तो आज वाला शुद्ध अंदर आएगा फिर। और आज वाले शुद्ध से फिर आज एक नए सिरे से अपना भाग्य बनाना है। आज का तो एक अलग अवसर है, तो इसका लिंक कल वाले से नहीं होना चाहिए फिर। तो ये सारे मन की शुद्धि की ही क्रियाएं हैं। लेकिन कई बार हम योग शिविर भी कराते हैं, लेकिन टेंशन वो की वही। योग शिविर भी इस भाव में कराए कि भाई नहीं जाएंगे तो शिकायत लग जाएगी, ये शिविर में नहीं गया। वहां जाकर के भी हम मन से एब्सेंट ही होते हैं, शरीर को प्रेजेंट कर देते हैं बस केवल बचने के लिए। तो ये अपने को सोचना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही अपने विचारों को हम बदल सकते हैं, जो आपने पूछा था, अनुकूल प्रतिकूल, पॉजिटिव नेगेटिव। तो शुरुआत वहीं से ही होती है और वो अति आवश्यक भी है। एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं? मतलब जैसी मैं शांत से बैठी हूँ, माला कर रही हूँ, तो फिर वो एक जगह स्थायी नहीं है। मतलब वो कभी पेपर के पास है तो उसको करना है, तो नहीं कभी तो आप माला के समय ही चित्त को एकाग्र कर रहे हो, बाकी 23 घंटे भी तो संभालो। अब माला के समय तो उसको पकड़ना चाहते हो और बाकी 23 घंटे खुला छोड़ रखा है, कहीं भी जाओ। तो बाकी समय किसी कार्य में लगा हुआ तो ना नहीं भटकता है? मतलब शांत बैठे तो भटकता है, आप देखते नहीं हो कि ये भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है। देखते ही केवल माला के समय हो आप, बाकी समय आप देखते ही कहाँ हो कि अब मैं खाना खा रही हूँ तो मैं खाना ही खा रही हूँ या कुछ और भी चल रहा है, ऐसा हम कहाँ देखते हैं। हम केवल माला के समय देखते हैं कि ये कहीं नहीं जाना चाहिए। वो कहता भाई तू 23 घंटे तो मेरा मालिक था नहीं, अभी कहाँ से आके मेरा बॉस बन गया तू। जाएगा, उसको आदत पड़ी है। तो इसलिए उसको माला के टाइम यदि एकाग्र करना है तो आप हर समय एकाग्र करो। आप देखो अपने मन को, अभी रामायण में ही बैठा है कि कहीं और भी पहुंच गया, अभी एक दो जगह होके आ गया, कई जगह होके आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। हमारा शरीर बैठा हुआ है यहाँ, तो जब से बैठे हैं तब से अब तक कई विचार आ चुके हैं, तो वहां आप होकर के आ गए। पर हम उनके प्रति कॉन्शियस नहीं होते हैं, उन विचारों के प्रति। हम कॉन्शियस होते हैं केवल उपासना के समय, माला के समय। इतनी देर तो नहीं रुकेगा वो। 23 घंटे जिस बच्चे को आपने नहीं संभाला और 1 घंटे में आप यूं सोचें कि ये बिल्कुल मेरे इशारों के ऊपर काम करे, बिल्कुल शांत होकर के बैठे ये बच्चा, फिर नहीं बैठेगा वो। उसको तो हर क्षण बताना पड़ता है बच्चे को। जैसे माताएं बच्चे को संस्कार देती हैं, उसको चंचलता से थोड़ा अचंचलता में लाने का या थोड़ा उसको दूसरे मार्ग से हटाने का जो उनका प्रयास है, दिन भर कार्यक्रम चलता है छोटे बच्चे का और माँ का। हर पल वो कुछ ना कुछ तो कर, या तो सो जाएगा बच्चा और या तो वो चीजों को उठाएगा, नीचे फेंकेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा। तो माता को कितनी बार, कम से कम दिन में कई 100 बार ये कहना पड़ता है कि बेटा ये नहीं करते। तब कहीं जाके उस बच्चे के दिमाग में आती है 5-6 साल के बाद ये बातें, और तब वो उनको तोड़ना फोड़ना छोड़ता है। अगर वो माँ बचपन में 100-200 बार प्रतिदिन नहीं बताती इतने धैर्य के साथ, तो शायद आप इस क्लास में बैठ के भी कुछ ना कुछ तोड़फोड़ कर रही होती। तो ये माता जी का धन्यवाद है, तो जो उन्होंने रोजाना इतना धैर्य के साथ ये बताया कि ऐसे नहीं करते, तब कहीं जाके आपको समझ में आया ये। तो हमारा मन भी छोटे बच्चे जैसा ही है और हम उसकी माँ हैं। तो ऐसे ही मन को बताना पड़ता है हर काम करते समय कि नहीं देखो जो हो गया उसको छोड़ो, अभी जो कर रहे हो ना इसको अच्छे से करो, इसमें आनंद लो, खाने में इसकी तरफ ध्यान दो, खाने की तरफ। अभी सोने में पूरा आनंद लो जब सो रहे हैं, तो नहीं तो बिस्तर पे शरीर पड़ा है और विचार घूम रहे हैं कहीं कहीं, सारे दिन भर का चिंतन चल रहा है।
तो फिर उसको बताओ कि नहीं, दिन भर का चिंतन इस समय नहीं करते हैं। चिंतन के लिए चाहिए तो 5 मिनट अलग से निकाल लो कि अब चिंतन ही करेंगे दिन भर के कार्यों का, जिसको गुरुकुलों में आत्मनिरीक्षण कहा जाता है। सोना है तो सोना ही है, खेलना है तो खेलना ही है। तो प्लेग्राउंड में खेल रहा है और चिंता या चिंतन ये है कि भाई सूत्र तो याद हुए नहीं आज के 25 सूत्र, तो अब ये खेल पूरा होते ही और भोजन होते ही सुनाना पड़ेगा, और वो आचार्य जी मेरे से सुनेंगे तो मैं कौन सा बहाना मारूंगा। इसका चिंतन चल रहा है खेलते समय। तो खेल का आनंद कहाँ ले रहा है व्यक्ति, वो तो आगे के बहाने ढूंढ रहा है कि बोलना क्या है आज, क्योंकि कल सिर में दर्द बता दिया था, परसों टाइम नहीं मिला ये बता दिया था, तो आज क्या बताना है। तो हम प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड होते हैं हर समय। तो जो आप माला के समय यदि एकाग्र करना चाहते हो तो आपको ब्रश करते समय भी एकाग्र करना ही पड़ेगा। और कोई प्रश्न है? जी बोलिए, इनको दे दो। ओम प्रणव, जैसे आपने बोला था कि मंत्र का उच्चारण हमें सही तरीके से करना चाहिए, स्वस्वर उसे करना चाहिए, तो ओम का सही उच्चारण क्या है? ओम का तो सब ठीक ही कर लेते हैं। जैसे ओम जो है वो अ उ और म से मिलकर बनता है, तो हम उस तरीके से तो उच्चारण नहीं करते, हम डायरेक्ट ओम करके बोलते हैं। तो संधि हो गई ना उसकी, और उमा बन करके ओम ही बन गया ना। और उसमें मतलब कितना ओ का उच्चारण कितना करना चाहिए और म का उच्चारण कितना करना उसका इसमें उद्गीत या प्रणव का जाप करते समय उसको प्लुत बोलना चाहिए, जितना लंबा आप ले सकते हैं। तो उसका ये विधान है कि उसको ऊंचे स्वर से भी बोलना है और लंबा भी बोलना है ओम को, जितना आपका प्राण है, सबका अलग अलग है, तो उसका विधान यही है। लेकिन उद्गीत ऊंचे स्वर से भी बोलना चाहिए और लंबा भी बोलना चाहिए। जब आप बैखरी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, बैखरी वाणी मतलब उच्चारण, बाहर का उच्चारण, और यदि आप अपने मन में कर रहे हैं तो भी आप अपने मन मन में भी लंबा ही बोलें उसको। तो ये विधान है उसका। और उसकी फिर भावना भी करें, तज्जपस तदर्थ भावनम, ये भी है। यदि भावना नहीं है तो भी फिर फल अधूरा रहेगा, क्योंकि शब्द का फल बहुत छोटा है, फल तो अर्थ का ही होता है। रोटी कहो तो उसका फल तो बहुत छोटा है, उससे तो पेट भरेगा नहीं कभी, पेट क्या एक दाना भी नहीं जाएगा। तो पेट भरने वाला काम तो जो वो उसका अर्थ है, रोटी शब्द का अर्थ है ना, एक जो किचन में बनता है वो अर्थ है उसका, रोटी शब्द है। बोर्ड पे रोटी लिखूं तो पेट भरेगा क्या, और अभी मैं मुंह से बोल रही हूँ रोटी, तो पेट भरेगा क्या, खाने से ही भरेगा। तो ऐसे ओम का उच्चारण करते समय तज्जपस तदर्थ भावनम। और ओम को मुख्य नाम क्यों कहा होगा, ये भी तो एक विचारणीय है ना। भगवान के इतने सारे नाम हैं, अनंत अनंत नाम हैं, और फिर भी ऋषि ने कहा तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक माने उसका जो सबसे मुख्य प्रधान नाम है, जो सब नामों में जुड़ा ही हुआ, इन्वॉल्व है, वो तो ओम है, ओंकार है। तो ऐसे क्यों कहा होगा, है ना विचारणी। तो आपको होमवर्क देती हूँ, आप खुद विचार करके आना, फिर मैं कल मैं बताऊंगी ओम ही क्यों लिया। वो व्यापक भी तो है, तो विष्णु भी तो कह सकते थे ना मुख्य नाम, ब्रह्मा भी तो कह सकते थे, वो सृष्टि करता है, और भी अनंत नाम है, कल्याण भी करता है, तो मुख्य नाम शिव भी कह सकते थे, ओंकार ही क्यों कहा। तो ये भी एक चिंतन का तो विषय है ये। ठीक है, चलें आगे पढ़ें। चलिए, तो इन्होंने कहा कि आप इन प्रजाजन नहीं, धर्म को धर्मेण राज्यम प्राप्नुहि सकामान सुहृदः कुरु, और अपने जो सुहृद हैं, जो आपसे प्रीति करने वाले हैं, आपके हृदय के साथ अपना हृदय मिलाने वाले हैं, ऐसे सब लोगों को आप सकामान कुरु, उनकी मनोकामना पूरी हो ऐसा आप कीजिए। उनकी मनोकामना क्या है, आप अयोध्या लौट चलें और अपना राज्याभिषेक कराएं।
एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। एवम् उक्त्वा महाबाहो सवाष्पकैकेयी सुतः रामस्य शिरसा पादौ जग्राह विधिवत् पुनः। तं मत्तमिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुनः भ्रातरं भरतं राम परिष्वज्येदमब्रवीत्। कुलीनः सत्त्वसम्पन्नः तेजस्वी चरितव्रतः राज्यहेतो कथं पापम् आचरेत् मद्विधो जनः। और फिर आगे कह रहे हैं एभिश्च सचिवैहि। तो ये सारी बात मैं आपको इन सचिवों सहित, मंत्रिमंडल के सहित, मैं अकेला नहीं कह रहा, ये सब भी कह रहे हैं, तो इन सब की तरफ से सार्धम शीर्षा याचितो मया, माने अपना सिर झुका करके, इनके साथ मिल करके, सार्धम माने सब मंत्रियों के साथ मिल करके, इनके सहित सबकी तरफ से, माताओं की तरफ से, नगरवासियों की तरफ से, मंत्रिमंडल की तरफ से, मया शीर्षा याचितः, मेरी तरफ से सिर झुका करके आपके सामने ये याचना की जा रही है। भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादम कर्तुम अर्हसि। तो आप जो भी रिश्ता मेरे साथ मान लें, यदि आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं तो अपने भाई को प्रसन्न करने की कृपा करें, अपने भाई पे कृपा करने के योग्य हैं आप। और यदि आप मुझे अपना शिष्य मानते हैं तो गुरु बन करके कृपा कर दीजिए। और यदि आप अपना दास मानते हैं, सेवक स्वीकार करते हैं, तो स्वामी बन करके मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। तो आप मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे स्वामी भी हैं, तो हर दृष्टि से मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, आप अपनी कृपा करें। प्रसादम कर्तुम अर्हसि। एवं उक्त्वा महाबाहु। तो इस प्रकार से महान भुजाओं वाले श्री भरत जी ने कैकेयी सुतः सवाष्पः, आंखों में आंसू भर करके कैकेयी माता के पुत्र भरत जी ने रामस्य शिरसा पादौ जग्राह विधिवत पुनः। तो पहले ऊपर वाले श्लोक में तो ये बोला ही था कि मैं सिर झुका करके आपसे याचना करता हूँ, और अभी उन्होंने श्री राम के पैरों को जग्राह, पकड़ ही लिया, विधिवत उनके चरणों में गिर गए वो, कि ये कृपा तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे होता है ना, जब हमारी किसी के प्रति श्रद्धा होती है तो पहले हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना उससे करते हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, हम आपकी आज्ञा में ही रहेंगे, और आप हमारे ऊपर कृपा करने में समर्थ हैं, बड़े दयालु हैं। और फिर व्यक्ति उसके पैर पकड़ के रोने लगता है अगले उसके ऊपर, अपनी बात कह करके कि आपको करना ही पड़ेगा, तो फिर वो व्यक्ति कर देता है, क्योंकि उससे आगे कुछ होता नहीं है। तो ऐसे ही इन्होंने श्री राम के पैरों को विधिवत पुनः जग्राह, विधिवत उनको पकड़ लिया, छू लिया, गिर गए, अपना सिर टिका दिया उनके चरणों में। तम मत्तम इव मातंगम निस्वसंतम पुनः पुनः। और फिर उनकी लंबी लंबी सांस चलने लगी, रो रहे हैं यदि, तो प्राण भी फिर उस समय थोड़ी उसकी स्पीड, उसकी गति बढ़ जाती है, और उनकी हालत ऐसे हो रही थी, मत्तम एवं मातंगम, जैसे कि कोई मदमस्त हाथी हो, मत वाला हो जाता है। जब वो हाथी मदमस्त हो जाता है तो थोड़ा उसका जो प्राण की गति, शरीर की गति है, वो प्रवाहमान हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही ये इनकी लंबी लंबी सांसें चल रही हैं। और ऐसे कई बार होता है ना कि व्यक्ति इतना बुरी तरह से रोने लगता है, कोई अपना स्वजन परिजन चला जाए तो फिर दूसरे उसको होश में लाते हैं, थोड़ा होश संभालो, आप ऐसे ऐसे पागल मत बनो, आप तो बिल्कुल ही ऐसे कुछ सोच ही नहीं रहे हो, थोड़ा होश में आओ, ऐसे। तो ऐसी इनकी स्थिति हो रही थी। तो ऐसे भ्रातरम भरतम राम परिष्वज्य इदम अब्रवीत। तो उनको उठाया और उनको गले से लगाया, परिष्वज्य अपने गले से लगा करके, इदम अब्रवीत, श्री राम ने फिर उनका उत्तर दिया।
तो उन्होंने अपना प्रयोजन बता दिया, किस लिए आए हैं यहाँ पर सब लोग मिलके, आपको वापस ले जाने के लिए आए हैं हम, तो ये हमारा प्रयोजन है, इसके लिए आए। तो यद्यपि बताना भी नहीं चाह रहा था, रुलाई फूट रही थी, लेकिन तो भी उन्होंने पूछा तो विनम्रता पूर्वक अपना प्रयोजन बता दिया। अब श्री राम क्या उत्तर दे रहे हैं? श्री राम कह रहे हैं कुलीन सत्व संपन्न। भाई मैं कुलीन हूं, अच्छे कुल में पैदा हुआ हूं, सत्व संपन्न, बुद्धि भी ठीक है, सत्व संपन्न हूं, तेजस्वी चरित व्रत, और माता पिता गुरुजनों का दिया हुआ तेज भी है, चरित व्रत चरित्रवान भी हूं मैं, राज्य हेतु कथम पापम आचरेत। आप ये बताओ कि जो व्यक्ति कुलीन हो, सत्व संपन्न हो, चरित्र व्रत हो, माने चरित्र के प्रति व्रतों का पालन करने वाला हो, वो व्यक्ति कथम राज्य हेतु राज्य के कारण से, राज्य के हेतु से कैसे पापम आचरित, पाप का आचरण कैसे करेगा। तो मद विधो जन, मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति, मतलब सीधा सीधा ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मद विधो जन, भाई आप ही बताओ कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन भी हो, सत्व संपन्न हो, चरित्रवान हो, वो राज्य जैसी छोटी चीज के लिए अपने व्रत को कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि व्रत क्या है? 14 साल वन में रहने का, और वो व्रत किसके आदेश से है? पिता के आदेश से है। तो राज्य जैसी तुच्छ वस्तु के लिए कोई कुलीन व्यक्ति, कोई सत्व संपन्न व्यक्ति अपने व्रत को कैसे तोड़ सकता है? तो ये इस निशान लगा लो इस श्लोक को, क्योंकि जब हम आगे पीछे होते हैं तो हम इस श्लोक का चिंतन कर सकते हैं। भाई हमारे जैसा साधक व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, आध्यात्मिक मार्ग का पथिक व्यक्ति, जिसने सारे संसार के सुख भोगों को ठोकर मार दी, ऐसा व्यक्ति कैसे इस छोटी सी बात के लिए झगड़ा कर सकता है? कैसे अपने व्रत को छोड़ सकता है? कभी कभी कोई दूसरे लोग छोटी छोटी बात के लिए हमारे कान भर देते हैं ना, भाई तुम अपने घर से आए थे और यहाँ पर देखो तुमने आज केवल 1 चम्मच घी और मांगा था, और ये आपको मतलब ऐसे कह रहे हैं। आपने तो केवल अपने कमरे में सोने के लिए बेड को इधर से इधर करने के लिए ही तो कहा था, तो ये आपको ऐसे कह रहे हैं। आप इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आए हो, तो वो चढ़ा देते हैं ना, काउंसलिंग हो जाती है फिर हमारी। इतने पढ़े लिखो, इतनी डिग्रियां हैं, और ये आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे तो आप कोई नौकर हो, आपको जब चाहे सेवा बताते रहते हैं। तो फिर हमारा दिमाग भी घूमता है थोड़ा सा, हाँ मैं इनको पता ही नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी छोड़ के आया हूँ, कुलीन हूँ, सत्व संपन्न हूँ, तो मुझे तो रिएक्ट करना चाहिए। अब वो जो कह रहा है उसको भी पता नहीं है कि भाई आप इसको पाप में झोंक रहे हो, और जो सुन रहा है उसको भी नहीं पता है। तो यही बातें वो काम न करने के लिए सुनानी चाहिए अपने आप को, कि मैं इतनी छोटी सी बात के लिए, 1 चम्मच घी के लिए, 1 गिलास दूध के लिए, बेड को इधर से इधर करने के लिए मेरे जैसा व्यक्ति अपने उस लक्ष्य को कैसे भुला सकता है? मद विधो जन है, मेरे जैसा कुलीन व्यक्ति, सत्व संपन्न व्यक्ति, चरित व्रत, व्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति इस छोटी सी बात के लिए कैसे अपने लक्ष्य को भुला सकता है? तो या तो पहले यदि किसी को ये श्लोक याद आ जाए तो तब तो वो नीचे आएगा ही नहीं, रक्षा हो जाएगी उसकी, और नीचे आ गया तो बाद में भी ये सुनाए ताकि वो चिंतन आगे ना चले। उससे बाहर निकलने के लिए भी तो सुनाना पड़ता है ना फिर, कि इस छोटी सी बात के लिए क्या मैं अपने पूरे इसको टाइम को, जीवन को, इतनी मुश्किल से, ये इतना रेयर चांस है, इसको खराब कर लूंगा क्या पूरे दिन को? तो मुझे नहीं सोचना है, ये सब साइड में करो। तो जो मैंने कहा वो भी कह दिया, या दूसरे ने मुझे कहा तो उसने कह दिया, सुन लिया, बात खत्म। अब वहां पर इसको खत्म करके आगे बढ़ना है।
तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कुलीन सत्व संपन्न तेजस्वी चरित व्रत राज्य हेतु तो कथम पापम आचरेति, तो पाप का आचरण हो जाएगा। पिता ने ये व्रत दे करके सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, अपना जीवन दे दिया, और अब मैं वापस जाके उसी राज्य को ले लूं तो पिता की आत्मा क्या कहेगी, मेरे लिए तो पाप है ना। और मैंने पिता के आदेशानुसार 14 वर्ष वन में रहने का संकल्प लिया, सबके सामने, सारी प्रजा के सामने, और अब यदि मैं उससे पीछे कदम हटाता हूं तो कितना बड़ा पाप है। कभी मन में आता है ना किसी किसी को कि भाई ऐसे जीना था तो फिर तो अपने घर ही चले जाते हैं, यहाँ भी दिन भर काम करना, सेवा करनी है, इतना पढ़ लिख के आए तो फिर तो नौकरी कर लेते, 8 घंटे में छुट्टी तो हो जाती, यहाँ तो 24 घंटे की जॉब है। ऐसे मन में आता है और ऐसे सोच के चले भी जाते हैं। तो उस समय ये श्लोक याद आना चाहिए कि यहाँ आराम करने के लिए नहीं आई थी। कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, 10-12 घंटे की बजाय 18-20 घंटे भी सेवा क्यों ना करनी हो, लेकिन जिस काम के लिए यहाँ आई थी, इस मार्ग पे चली थी, अब उससे समझौता नहीं हो सकता है। अब पीछे कदम नहीं हट सकते। क्या कहेगा लोक, और लोक में बहुत निंदा कही है उसकी। ये भी वेदांत दर्शन में ही आता है, चतुर्थ पाद में, जिसने, और मनुस्मृति में भी बहुत निंदा की है इसकी, जिसने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है या जिसने सन्यास लिया है, तो उसके लिए वहां पर पूछा है कि भाई जैसे ये शास्त्रों में आरोहण का क्रम बताया है कि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ में जाए, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थ के बाद सन्यासी बने, तो जैसे शास्त्रों में ये आरोहण का क्रम है, वैसे अवरोहण का भी कोई क्रम है कि नहीं है? जिस सीढ़ी से ऊपर जा सकते नीचे भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं। छत वाली से तो आ सकते हो, जीवन वाली से नहीं आ सकते। तो वहां पर निंदा की है बहुत ज्यादा, उसका विधान ही नहीं है कहीं भी शास्त्र में। सब अपराधों का, पापों का प्रायश्चित्त का विधान है, लेकिन किसी ने ये व्रत लेकर के कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और या फिर किसी ने सन्यास ले लिया, तो उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है, महापातक कहा है उसको, कोई उसका विधान ही नहीं है। ये ऋषियों की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, भगवान तो चलो, भगवान तो क्षमा कर ही देते हैं, पर फल तो मिलेगा बहुत ज्यादा। जो महापातक का फल मिलना चाहिए वो इस आत्मा को मिलेगा जिसने अपना निर्णय चेंज किया है। तो पहले आप सोच समझ के निर्णय लें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। आप जिस घर परिवार से निकल के आए हो, उस परिवार के साथ जितने लोगों का संबंध था, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, उस इलाके में जो जो आपको जानते थे, आपके माँ बाप को जानते थे, आपके रिश्तेदारों को जानते थे, उन सबको पता लग गया ना कि भाई आप इस मार्ग पे नहीं चलेंगे, इस मार्ग पे चलेंगे। और फिर आप वहां वापस चले जाओ, बोल मैं तो भाग आया, क्योंकि वहां 10 घंटे सेवा करनी पड़ती थी। तो अब इतनी लोगों की भावनाओं को आपने आहत किया है, और एक इतने ऊंचे मार्ग का आपने अपमान किया है। क्योंकि आगे कोई सच्चा आदमी भी जब इस मार्ग पे चलेगा तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बोले वो भी चला तो भाग आया, इसका भी क्या भरोसा। तो आपने इतने बड़े उनके विश्वास को आघात दिया है। तो विश्वासघात इतने लोगों के साथ, बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं ना लोग, तो बहुत बड़ी अपेक्षा भी करते हैं। जब गृहस्थी लोग ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी किसी सामान्य सन्यासी के पैर छूते हैं, उम्र में बड़े होते हुए भी पैर छूते हैं, तो ये कितनी बड़ी श्रद्धा है उसकी रक्षा करने के लिए। फिर इस व्यक्ति को पीछे कदम नहीं हटा सकता है। अब आप इसको सिद्ध करो, आप पैर छूने के लायक बने, वैसी साधना करो, उनकी श्रद्धा को सच्चा साबित करने के लिए प्रयास करो। तो
ऐसा है ये व्रत वाला काम। तो ऐसे ही श्री राम कह रहे हैं कि भाई मैं चरित व्रत, मैंने जो व्रत लिया है 14 साल का, और अब आपके मात्र इन भावनाओं से, भावनाओं में बह करके, आपकी इस अनुनय विनय को सुन करके, इन आंसुओं को देख करके यदि मैं अपने व्रत को तोड़ दूं तो कभी भी आगे किसी व्रतधारी के व्रत और संकल्प का कोई सम्मान नहीं करेगा। फिर तो मैं कैसे ये पाप कर सकता हूं? तो इन्होंने पाप कहा यहाँ इस बात को ना, कथम पापम आचरित, कैसे पाप का आचरण करे। मतलब अब वापस जाना अपराध नहीं है, पाप है। अब यदि मैं अयोध्या वापस जाऊंगा तो ये कोई मेरा अपराध नहीं होगा बल्कि पाप होगा। अपराध से अगली श्रेणी होती है पाप। तो अपराध के लिए क्षमा हो सकता है, पाप के लिए क्षमा नहीं है, उसके लिए तो दंड ही मिलता है। तो आज यही विराम लेते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। श्री गुरुभ्यो नमः।